आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से तो बच्चों कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी उत्खनन कार्य हुए उनसे ऐसा कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं होता है जिसके विषय में हम ये निश्चित रूप से कह सकें कि ये देवस्थान था, ये देव मूर्ति थी, ये मंदिर थी। फिर भी खुदाई से प्राप्त मूर्तियों, मुद्राओं, मोहरों तथा ताबीज़ों के आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा को निश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वस्तुएं मानव समाज में प्रचलित धर्म की अभिव्यक्ति में सदा सहायक रही। अब तक जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे निश्चित रूप से इस बात का संकेत कराते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की धार्मिक परंपरा अति प्राचीन, प्रौढ़ और पर्याप्त विकसित थी। अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि ये बहुदेववादी थे। वे प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूपों की उपासना करते थे। इस बात की भी संभावना है कि लोग एक परम सत्ता अथवा ईश्वर में विश्वास करते थे और उसी परम सत्ता की सृष्टि को सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इस विश्वास के कारण इन लोगों में परम पुरुष और परम नारी की अवधारणा लोकप्रिय हुई। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से जो हमें खुदाई में बड़ी संख्या में अर्धनग्न नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, उनके आधार पर विद्वान ये मानते हैं कि ये मूर्तियां मातृ देवी प्रकृति देवी की मूर्तियां थी। सर जॉन मार्शल ने अपने मत में हड़प्पा सभ्यता के देवगणों में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन संसार में मातृ देवियों की पूजा लोकप्रिय थी। इस प्रकार की मूर्तियां ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, अ, एशिया माइनर, मिस्र आदि पश्चिमी देशों में भी मिलती है। दक्षिण भारत में ऐसी मूर्तियां हमें दिखाई देती है। ऋग्वैदिक काल में भी आदि शक्ति या प्रकृति, पृथ्वी अथवा अदिति के रूप में मातृ पूजा का उल्लेख मिलता है। मातृ देवी को पशु बलि अथवा नर बलि दी जाती थी। इस बात की भी संभावना है कि कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना ने ही शक्ति पूजा की परंपरा को विकसित किया होगा। इसके अलावा हमें परम पुरुष की उपासना भी ये हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में मिलती है। यहाँ एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित किया हुआ प्राप्त हुआ है। इस व्यक्ति के 3 मुख हैं। उसके मस्तिष्क पर शिरोस्त्राण के दोनों ओर सींग है, जो दूर से देखने पर त्रिशूल की आकृति की तरह दिखाई देते हैं। इस व्यक्ति के बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा है और दाईं तरफ एक हाथी और एक व्याघ्र है। आसन के नीचे हिरन बैठा है। मुद्रा के ऊपरी भाग पर 6 शब्द अंकित है। यदि इन्हें पढ़ लिया गया होता तो इसका समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन बच्चों, अभी तक आप लोगों को ज्ञात होगा कि हड़प्पा संस्कृति में जो लिपि हमें मिलती है, उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। फिर भी उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर बहुत से विद्वानों का मत है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव के हैं। उनके अनुसार शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्रयंबक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता रहा है। खुदाई से एक अन्य मुद्रा भी मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र और यह चित्र विद्वानों का मानना है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी एक परम पुरुष की पूजा अवश्य करते थे। इसके अलावा परम पुरुष और नारी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रजनन शक्ति की लिंग व योनि प्रतीकों के रूप में भी पूजा किया करते थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा का भी विशेष महत्व था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियां और मुद्राएं हमें बबूल के वृक्षों से अंकित मिलती है, जबकि कुछ पर नीम, खजूर और शीशम के चित्र भी मिलते हैं। विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित थी। संभवतः इन्हें पवित्र माना जाता था और शायद उन लोगों का विश्वास था कि इसमें देवी आत्माएं भी निवास करती है।
पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। इस मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश और 9 पीपल की पत्तियां अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों में तुलसी, पीपल, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित थी। भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा काफी पुरानी है। बौद्ध लोग भी पीपल की पूजा करते हैं। आज भी हिंदू धर्म में वृक्ष पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा वृक्ष पूजा के साथ साथ सिंधु सभ्यता के लोग पशु पूजा में भी विश्वास करते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। खिलौने के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पर कुबड़दार बैल अंकित मिला है। विद्वानों का मानना है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफी लोकप्रिय थी। सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं की आकृति विभिन्न ढंग से बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य आधे पशु होते थे। आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल था। इस प्रकार के अन्य मिश्रण से पशुओं की आकृतियां बनाई जाती थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये इसमें देवी का अंश मानकर इसकी पूजा करते थे। इसके अलावा हम सिंधु सभ्यता में प्रतीक मुद्रा का भी हमें ज्ञान होता है। उत्खनन से प्राप्त अनेक अवशेषों पर सींग, चक्र, स्तंभ और स्वस्तिक के चित्र मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि इन चिन्हों पर कुछ न कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभवतः यदि हम ये मान लें कि वैदिक संस्कृति ये सिंधु संस्कृति की पूर्वगामी अथवा जननी थी, तो ये मत यहाँ युक्तिसंगत है कि ये जो संस्कृति हमें सिंधु सभ्यता में, सिंधु प्रदेश में मिलती है, वह संस्कृति हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसके अलावा हम ये सिंधु सभ्यता के खुदाई से हमें बहुत सारे चित्र ऐसे भी प्राप्त हुए हैं बहुत सारी मोहरें ऐसे इन मोहरों पर अंकित लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। अतः ये कहना कि सिंधु सभ्यता को जन्म देने और विकसित करने वाले लोग किस जाति के थे, यह अभी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इतना अवश्य है कि गाय के स्थान पर बैल का धार्मिक महत्व अधिक था। सिंधु सभ्यता में लोग धार्मिक प्रकृति के थे। यह उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है।